अष्टांग योग मीन्स 8 लिम्ब योगा। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंगों की व्याख्या की है और ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो चलिए आज हम इन 8 अंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला अंग है यम, द एथिकल रूल्स, द सेट ऑफ डोंट्स, यानी वो चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। योग सूत्र में 5 यम के बारे में बताया गया है और ये 5 यम है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, अस्थिया नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी और अपरिग्रह मीन्स नॉन पॉजिटिवनेस। यम हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे दूसरों के साथ पेश आना चाहिए, हम कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ शांति और सद्भावना से रह सकते हैं, ये हमें यम सिखाते हैं। दूसरा अंग है नियम, द सोशल वर्च्यूज, द सेट ऑफ डूज, यानी वो चीजें जो हमें करनी चाहिए। यम के तरह नियम भी 5 हैं और ये 5 नियम हैं शौच यानी प्यूरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड थॉट, संतोष कंटेनमेंट, एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स एंड ऑप्टिमिज्म फॉर सेल्फ, तपस परसिस्टेंस यानी सेल्फ डिसिप्लिन, स्वाध्याय सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एजुकेशन और ईश्वर परिधाना मीन्स सरेंडर टू द डिवाइन। नियम हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने इनर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, हम कैसे खुद के साथ शांति और सद्भावना से रह सकते हैं, ये हमें नियम सिखाते हैं। तीसरा अंग है आसन, द योगिक पोस्चर, और इसके लिए योग सूत्र में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन वही है जो स्थिर हो, जो स्टडी हो और जिसमें सुख हो यानी जो कंफर्टेबल हो। आसन हमारे शरीर में स्थिरता लाते हैं जिससे हम हमारे शरीर को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये हमारे फिजिकल लेवल में अवेयरनेस बिल्ड करते हैं और जब हम हमारे शरीर को स्थिर कर लेते हैं तब बारी आती है अपने प्राणा यानी अपने वायु को स्थिर करने की, और यही है योग का चौथा अंग जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणा का मतलब होता है द वाइटल फोर्स, वो जीवनदायी ऊर्जा जो सृष्टि के हर एक जीवित वस्तु में होती है। और प्राणायाम में हम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अपने अंदर जो प्राणा है उसको हम फील करते हैं, उसको हम एक्सपेंड करते हैं, जिससे हमारे लिए अपने माइंड यानी अपने चित्त को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और जब हम हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तब बारी आती है अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की, और यही है योग का 5वां अंग जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं, मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस टू गेन मास्टरी ओवर माइंड, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने माइंड यानी अपने चित्त पे नियंत्रण पाना। प्रति का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन और आहार का मतलब होता है फूड। तो प्रत्याहार में हम हमारी इंद्रियों को उसके आहार से या तो दूर रखते हैं या फिर उस पर हम कंट्रोल करते हैं, हम हमारे सेंसेस को ओवर प्लीज नहीं करते। योगा चित्त वृत्ति निरोधः मीन्स योगा इज टू गेन मास्टरी ओवर माइंड। योग के माध्यम से हम हमारे चित्त यानी अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और ये जो 5 अंग थे यानी यम, नियम, आसना, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सारे इनडायरेक्ट तरीके थे अपने माइंड को कंट्रोल करने के, इसलिए इन्हें बहिरंगा योगा कहा जाता है। और अगले जो 3 अंग है यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंग डायरेक्ट तरीके हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने के, इसलिए इन्हें अंतरंगा योगा भी कहा जाता है। प्रत्याहार का उद्देश्य यही है कि जब हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं यानी कि जब हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तब हमारा जो मन है वो हजारों दिशा में नहीं भागता और वो किसी एक पॉइंट पे आके फोकस्ड होता है, यानी हमारे लिए कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है। और यही है योग का 6ठा अंग धारणा, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन यानी फोकस। धारणा का मतलब होता है किसी सिंगल थॉट या किसी सिंगल आइडिया पे कंसंट्रेट करना, और जब धारणा एक लंबे वक्त तक चलता है तो उसे कहा जाता है ध्यान यानी मेडिटेशन, योग का 7वां अंग। ध्यान को एफर्टलेस धारणा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फोकस या कंसंट्रेट करने के लिए अलग से किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ध्यान यानी मेडिटेशन एक लंबे वक्त तक चलता है तो उस अवस्था को कहते हैं समाधि, द अल्टीमेट मर्जर, योग का आखिरी और 8वां अंग। सम्यक अधीयते इति समाधि, दिस इज द स्टेट ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन एंड सुपर कॉन्शियसनेस। ये वो अवस्था है जिसमें एक योगी पूरी तरह से विलीन हो जाता है। योगा एक जर्नी है जो हमें खुद से जोड़ता है, ये हमें खुद को और दूसरों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।
युजते अनेन इति योगा, योगा इज दैट विच जॉइंस। तो इस सफ़र पे मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और योग से जुड़ी ऐसी और बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।